हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप लोग हैरान भी रहेंगे, साथ ही आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मुंबई में एक कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण रामरतन गुप्ता की हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में मौत हो जाती है। वो पिछले 3 साल से आश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। आश्रम प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना उनकी तीनों बेटियों को दी। हालांकि तीनों ने दूरी और समय का हवाला देते हुए अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। आश्रम संचालक अनुसार बेटियों ने उन्हें कुछ पैसे भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। बताया कि अपने पिता के प्रति संतानों का ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक बार आपको सुनवाते हैं वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारे पास ये बुजुर्ग थे शिवचरण रामरतन गुप्ता, महाराष्ट्र से थे और इनकी 3 बेटियां हैं। एक नेपाल में है, दूसरी बॉम्बे में है और तीसरी यूपी में है। तो करीब 1.5-2 साल से मेरे पास रह रहे थे आश्रम में। बुजुर्गों के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। 20 दिन पहले इसकी तबीयत खराब हुई थी, तो उस टाइम मैंने तीनों बेटियों को सूचित कर दिया था, भाई इसकी तबीयत थोड़ी नरम है और आप इसने मिलना चाहो तो आ जाओ एक बार। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आते हैं, मगर अब तक उन्होंने तो आने का कोई विचार बनाया नहीं। कोई बात नहीं। परसों कल फिर इसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा रही थी, तो मैं इसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट कर दिया और कहा कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत थी भी नहीं, आराम से अपने खुद लैट्रिन बाथरूम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसका तो कहते हैं ना, समय आ गया 3-3:15 बजे ही वो ख़त्म हो गया। मेरे पास यहाँ से स्टाफ का फ़ोन आता है कि जी जो शिवचरण जी थे गुप्ता जी वो तो गुजर गए। तो मैं रात को ही इनकी बेटियों के पास फ़ोन करता हूँ, भाई आपका जो पिताजी थे वो गुजर गए हैं। और उन्होंने मेरे को इच्छा जाहिर की थी भाई मेरी कंप्लीट बॉडी डोनेट करना। तो मैंने कहा अंकल जी, कंप्लीट बॉडी तो तभी डोनेट होगी जब आपके परिवार के 2 आदमी उस पे फार्म पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये भी समय कम था, नहीं हो पाया। बाकी मैंने उनकी बेटियों से बात की, भाई आपके पिताजी की इच्छा तो ये थी कि मैं अपना पूरा शरीर दान करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा शरीर दान तो नहीं, आप उसकी आँखें डोनेट कर दो, आंखें डोनेट कर दो और उसके बाद उन्हें दाग दे दो। ठीक है भाई, हमने तो जैसे परिवार चाहेगा वैसा ही करेंगे। उसके बाद मैंने सराफ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं नरेंद्र जी, उनसे रात को ही फ़ोन किया। तो सुबह मेरे ख्याल 6:30 बजे आ लिए थे डॉक्टर साहब। दोनों आँखें उन्होंने निकाल ली और वो 2 आँखें भी उन 2 सूरदासों को लगेंगी जो बचपन से अंधे। चलो मतलब वो ये है कि ज़्यादा नहीं है तो मरते मरते कम से कम आँखें दान करते हैं तो उससे 2 सूरदासों को तो रोशनी मिल जाती है। इसी प्रकार ये होने के बाद फिर हम इसको यहाँ से लेके गए शमशान घाट में, और शमशान घाट में जाने के बाद हमने इसकी जो प्रक्रिया थी वो सारी पूरी की। तो आश्रम के संचालक भी काफी हैरान हैं। उनका कहना है कि वो कई सालों से आश्रम चला रहे हैं। सालों पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बड़ी बात यह है कि बेटियां कोई विदेश में नहीं, बल्कि एक बेटी नेपाल, दूसरी बेटी बॉम्बे और तीसरी बेटी भी यही इंडिया में रहती है। उसके बावजूद तीनों बेटियां यहाँ पर नहीं आई। ये तो आम आदमी थे, आप जो बात कह रहे हैं, ये तो हमारे पास तो आम आदमी है। मगर आप ये देखो कि सहारा के मालिक कितने बड़े थे, उनके बच्चे नहीं आए। ये तो एक आम आदमी थे, इनके बच्चे ना आए कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा आश्रम 37 साल से चला रहा हूँ मैं सोनीपत में। 37 साल से बुजुर्ग मेरे पास आते हैं। इसके बारे में आपने एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पास जितने बुजुर्ग हैं ना, उन सब के कम से कम 6 से लेके 10-12 तक बच्चे हैं। 2-3 लड़कियाँ, 3-4 लड़के इस स्थिति में हैं। ये स्थिति तो भयानक तब आएगी जब वो आज जो हमारे हैं ना, हम 2 हमारे 2, और उनमें भी दोनों का ध्यान कहाँ है, इस मोबाइल में। 1.5 महीने का 2 महीने बच्चों को इतने कड़े बढ़ रहे हैं कि उन्हें देखना ज़्यादा ठीक है, टानते हैं पे 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 पे। ये स्थिति इतनी भयानक आएगी आने वाले समय में कि इसको हम तो चाहते हैं कि मतलब अपने बच्चों को हम ऐसे संस्कार दें कि अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, मगर पूरे नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ न कुछ ऐसे हैं, जैसे अब मेरे को 37 साल हो लिए, 37 साल में 500 के करीब बुजुर्ग आए हैं। ठीक है भाई, हम तो सेवा कर रहे हैं। मतलब जो आने वाली जो स्थिति जो आज हम देख रहे हैं, मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है, आने वाली स्थिति बहुत ही भयंकर होगी। और उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा आश्रमों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास तो
जो भी बुजुर्ग आता है हमारे माता पिता के समान होता है। हम उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी देख रेख करते हैं। और ये तो उन परिवारों की बात है ना, उन बच्चों के संस्कार हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके बच्चे। अब उनको कितना कहें, कौन मानेगा? और गाना ना किसको बताएं, कौन सुनेगा? तो यही दास्तां है। इन्होंने भी कह के देख लिया, हमने भी कह के देख लिया, किसी की कोई सुनाई नहीं। जो हालात में ये हमारे पास आते हैं, मतलब यूँ मानो कि पीछे की स्थिति आपने बताऊं तो लील पड़े और बच्चों के पिटे उड़। और यहाँ एक स्थिति ऐसी थी करीब 15-18 साल पहले, उसने ये कहा था कि मेरे बच्चे मेरी अर्थी को हाथ ना लगाएं। अब जब मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तेरे पाप का आखिरी समय आ रहा है, पहले भी मेहनत है, जब बताइयो जब वो मर ले। तो ये सोच है, कहाँ तक मतलब इनके बारे में हम वो कहें। तो ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को बुज़ुर्ग होना है। जो आज जवान है कल उन्होंने कोई बुज़ुर्ग होना है। मगर ये जो हमारी जनरेशन है इसको खुद सोचना चाहिए कि बाप हमारे लिए कितना कुछ करता है, और उस बाप को कम से कम ज़्यादा नहीं तो रहने का, खाने की तो जगह दे दो। मतलब वो भी नहीं है आज के दिन समाज में, सबको सिर्फ पैसे से मतलब है। एक बुजुर्ग, एक आदमी जो उसके बच्चे होते हैं उसके लिए कितनी वो करता है, छोटे खिलौने देता है, स्कूटर देता है, मोटरसाइकिल देता है, गाड़ी देता है, बस आती को ना जहाज भी दे देला बेटा ले मौज। और वही बच्चे आज देखो क्या हाल बना रहे, उन्हें बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं। अब ये लड़कियां थी, इनमें से तीनों का कोई मतलब नहीं। पहले आने क्या थे, अब कहती हैं कि आप कैसे करोगे माँ, भी 13वीं तो हम मनाओगे। ले ठीक है, आप मना लेना, हमारे बाप तो है नहीं, हम क्या करना होंगे। ये सोच हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, हर बच्चों को अपनी शिक्षा ऐसी दो कि आने वाले समय में बुजुर्गों को आश्रम में ना जाना पड़े। कि जिस तरह से बच्चे अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो बड़े ही सोचने वाली बात है और इस पर समाज को विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।